देखिए, मैं सबसे पहले तो लगा ले बेटा, तू लगा ले, पहले लगा। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं दीपक जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ जो आज इनकी बुक ये लॉन्च हुई है, यादों के गुब्बारे। देखिए, इंसान एक सपना देखता है और वो चाहता है कि वो सपना साकार हो। मुझे याद है कि कुछ चंद साल पहले, कुछ महीने पहले, जब हम लोगों की मुलाकात हर फंक्शनों में होती रहती थी, तो दीपक साहब कहते थे कि दिलीप भाई, मैं कुछ लॉन्च करूंगा तो आपको आना। तो मैंने कहा एनी टाइम आप हमें याद कीजिए, हम ज़रूर आएंगे। और आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ अरुण साहब हैं, पाटिल साहब हैं और बाकी सब लोग हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो दीपक जी, आपने जो भी ये यादों के गुब्बारे लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे भी, कंपोज भी करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि अभी तो ये आपने बुक में इसमें पिरोया है, अब हम इसमें कोशिश करेंगे अपनी धुनों में इसको पिरोने की और पब्लिक तक पहुंचाने की। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। बोलिए संजय जी। जी, दीपक कुमार देसाई एक अच्छे लेखक है, एक अच्छे कवि है और उसके वाला एक अच्छे इंसान है। जो उन्होंने आज जो यादों के गुब्बारे उसका जो आज विमोचन किया है, मैं इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसे ही आगे लिखते रहिए, उसके लिए भी हमेशा, और उसको सहयोग रहेगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जोर से बोलिए। ठाण्यावरून आले माझे मित्र रवी यांच्या माध्यमातून आम्हाला आज दीपकजी यांच्या ज्या यादों के गुब्बारे याचे जे प्रकाशनासाठी आम्हाला बोलवलं, त्यासाठी मी खूप आभारी आहे त्यांचा। आणि त्या माध्यमाने आम्हाला अनेक मान्यवरांची उपस्थिती मिळाली आणि त्यांच्याशी सहयोगाने आमची ओळख झाली आणि दीपकजींच्या पुढील वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो। यादों के गुब्बारे इस किताब का आज यहाँ पर इजरा किया गया और इसके मुसन्निफ लेखक जो शायर भी है, लेखक भी है, हमारे मित्र दीपक देसाई उर्फ दीपक, उनका तखल्लुस है। मैं उनको इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस किताब में इन्होंने बहुत सुंदर जो कविताएं लिखी है, हिंदी में लिखी है, गुजराती में भी लिखी है, और उन्होंने जो शुरुआत जो की है, ये पहला ही जो उनका जो शेर है, इस शेर को पढ़ने के बाद जो भी आदमी पहले ये शेर को पढ़ेगा वो इस किताब के आगे बढ़े बगैर या पढ़े बगैर नहीं रह सकता। मैं इनको इस अच्छी कोशिश के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। बहुत धन्यवाद। मेरी किताब की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। मैं एक छोटे से गांव में किसान का बेटा हूँ। इस किताब की
आदि रचनाएं मैंने कई साल 40-45 साल पहले की थी। वो डायरी के स्वरूप में पड़ी रही थी। मेरी एक लघु कथा प्रकाशक ने रिटर्न की थी। उसके बाद मैं हताश होकर कोई किताब या कोई अपनी रचना छपवाई नहीं। उसके बाद मेरे बेटे की शादी में श्री सुनील पाल जी आए। बात में मैंने एक अपनी रचना उनको सुनाई तो उन्होंने पूछा कि भाई किसने लिखा है, तो मैंने बोला कि मैंने लिखा है। तो सुनील पाल जी बोले कि आपकी किताब लाइए। मैंने कहा कि मैंने कोई किताब छपवाई नहीं है। तो सुनील जी ने बोला कि आप इतने अच्छे लिखते हैं तो उसको छपवाइए। मैं बोला कि भाई मैं किसान का बेटा हूँ, मैं कहाँ छपवाने जाऊँ। तभी सुनील पाल जी ने बोला कि आपने जो भी लिखा है मुझे भेज दीजिए, मैं उसे छपवाऊँगा। तो इस किताब की छपवाने की पूरी जिम्मेवारी श्री सुनील पाल जी ने ली और श्री संजय अमान जी गो भारत भारती के अध्यक्ष एडिटर हैं, उनके द्वारा ये किताब प्रकाशित हुई। और ये किताब प्रकाशित होते ही सब जगह प्रशंसा के प्रतिसाद मिला, उसको सहकार मिला सबका, और सब महानुभावों का भी अभिप्राय मिला, अच्छा अभिप्राय मिला। संजय पाटिल सर जो यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने भी इस पर प्रशंसा उनके बारे में लिखी थी। तो इस बात से प्रतीत होता है कि कलम की ताकत कैसी है। मैं एक छोटे से गांव का किसान का बेटा आज यहाँ मुंबई नगरी में मुंबई फिल्मी हस्तियाँ, टीवी क्षेत्र की हस्तियाँ, राजनेताओं के साथ बैठकर अपनी एक किताब का विमोचन उनके द्वारा किया गया, एक कलम की ताकत दिखाती है। कलम बोलते हैं कलम तख्ता भी पलट सकता है, इसका जीता जागता नमूना ये है। और इसके बाद मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी भारत की दो हस्तियों के बारे में मुझे लिखने का मौका मिला। एक अपने बॉलीवुड के हीरो, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार जी, और दूसरे अपने लोक लाडीले बड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। युग पुरुष नरेंद्र मोदी मेरा दूसरा पुस्तक है, वो प्रकाशित हो चुका है और भारत पुत्र मनोज कुमार जल्दी ही उसका विमोचन किया जाएगा। तो ये कलम की ताकत दिखाती है, कलम में कितनी शक्ति है। दूसरी ऊपर वाले की, आज से यही किताब में 40 साल पहले मैं हताश हो गया था तो मैंने लिखा था कि हमसे ना इंसाफ़ी करने वाले खुदा